जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं जो आपके नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, अटल आवासीय विद्यालय या जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो कक्षा 8 में बच्चे पढ़ रहे हैं और 9 के लिए दे रहे हैं, उनमें ये सवाल बच्चों इसी हूबहू या तो संख्याएं बदल के आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रश्न दिखेंगे और इसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे कि इसका शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है, और 2-3 मेथड जिस सवाल में पॉसिबल होगा मैं बताते चला जाऊंगा। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, जब इस तरह के सवाल आते हैं, यदि एक वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाए और वस्तु की कुल बिक्री में 10% की कमी हो जाए तो दुकानदार की कुल कमाई में इसका क्या असर होगा। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाई 15% and the total sales of that item is reduced by 10%, then what will be the effect on the total earning of the shopkeeper। तो देखिए, जब भी बच्चों इस तरह के प्रश्न हो तो यहाँ हम लोग एक प्रोसेस को फॉलो करते चलते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ और एक ही दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको। मान लीजिए मैं हिंदी दिखा दे रहा हूँ अभी। ठीक है, आपने प्रश्न देख लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप चीज़ों को नोट करते जाइएगा। तो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं कि जो मान लीजिए कि हमने उसकी जो कीमत है, वस्तु की कीमत जो है वो P है, कॉस्ट जो है वो है P। ठीक है, और दूसरी बात, जो क्वांटिटी बेची गई, ठीक है, कुल बिक्री जो क्वांटिटी बेची गई, क्वांटिटी जो सोल्ड हुई, वो हमने मान लिया आपका Q। ठीक है, तो टोटल अर्निंग जो स्टार्टिंग में जो टोटल अर्निंग है बिना किसी इंक्रीज और बिना किसी डिक्रीज के, ठीक है, यहाँ 15% वृद्धि हो रही है, 10% कमी हो रही है, ना कोई इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, तो टोटल अर्निंग जो है आपकी हो जाएगी उसकी क्वांटिटी और उसका प्राइस। तो प्राइस P हमने मान लिया, क्वांटिटी Q मान लिया, तो PQ हो गया। ठीक है, फिर सेकंड केस में हम देखते हैं कि न्यू प्राइस क्या हो गई, न्यू प्राइस क्या हो गई। ठीक है, न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस आपकी क्या हो गई है, उसमें हम क्या हुआ, 15% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो प्राइस पहले P था, उसका 15% हम ले लें, ये अब न्यू प्राइस हो गई। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, P प्लस और जीरो हटा के दशमलव ले आए तो 0.15 P। ठीक है, इसको आपस में जोड़ लें, कितना आ जाएगा, 1.15 P। ठीक है, तो ये एक मैं इसके बाद शॉर्टकट भी बताऊंगा। एक ये प्रोसेस के तहत जो स्टैंडर्ड मेथड है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और आपका थर्ड केस क्या है बच्चों, कि उसकी बिक्री में 10% की कमी आ गई। ठीक है, तो 10 टोटल क्वांटिटी आफ्टर 10% डिक्रीज जो सोल्ड किया वो क्या हो जाएगी आपकी Q माइनस Q का 10%। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों, जैसे हमने ऊपर किया 0.90 Q। ठीक है, अब हमें उसकी क्वांटिटी, आपकी इसकी क्वांटिटी भी पता चल गई, उसका प्राइस भी पता चल गया। ठीक है, तो टोटल न्यू अर्निंग जो है, न्यू अर्निंग अब क्या हो जाएगी आपकी, न्यू अर्निंग, पुरानी वाली अर्निंग क्या थी, केवल PQ है, केवल क्या थी वो, केवल PQ थी। ठीक है, न्यू अर्निंग क्या हो जाएगी आपकी 1.15 P इंटू 0.90 Q। क्लियर है, आप इसको नोट डाउन आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें चीज़ें क्या क्या पता चल गई। अब सवाल क्या पूछ रहा है, दुकानदार की कुल कमाई में इसका क्या असर पड़ेगा। तो हम साफ साफ देख रहे हैं, जो पुरानी अर्निंग थी PQ थी। ठीक है, जो न्यू, ये ओल्ड है, ये वाली ओल्ड है, पुरानी वाली है। न्यू अर्निंग क्या हो गई आपकी, अभी जस्ट हमने निकाला 1.035 PQ, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब 1.15 P और 0.90 Q को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, PQ था तो अब PQ ना होकर 1.035 बढ़ गया है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज जो बदलाव आया, यही तो पूछ रहा है कि कुल कमाई में क्या असर होगा। परसेंटेज चेंज जो है यहाँ पे हमें, क्योंकि परसेंट में ही निकालना है, वो क्या होगी आपकी 1.035 PQ माइनस पुराना अर्निंग बटे पुराना अर्निंग गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ आपका ये हम PQ कॉमन ले लें, PQ हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1.035 माइनस 1 इंटू 100 बाई PQ। PQ से PQ कटा। ठीक है,
और ये आपका आ गया 0.035 इंटू 100, ये आ गया आपका 3.5%। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो आपने ये प्रोसेस के तहत समझ लिया कि इसको हमें कैसे करना था। ठीक है, अब आपको ये प्रोसेस करें, ये भी प्रोसेस जल्दी होगा क्योंकि समझाने में टाइम लगा। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस है बच्चों कि आप यहाँ पे प्राइस लिख लीजिए, यहाँ पर दाम लिख लीजिए प्राइस। ठीक है, यहाँ आइटम कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कुल इनकम, टोटल इनकम कर लीजिए, टोटल इनकम, कमाई। ठीक है, अब देखिए जब भी परसेंट हो, यहाँ कहीं पे भी नहीं दिया हमने, तो पी और क्यू मान लिया था ना, यहाँ कहीं पे भी कुछ नहीं दिया है, तो जब भी परसेंट हो तो हमने मान लिया उसका दाम था 100 रुपये। ठीक है, और क्वांटिटी भी हमने मान ली 100 रुपये। ठीक है, तो इनकम कितना हुआ भाई, 100 को 100 से गुणा कर लीजिए तो 10,000 इनकम हुआ। क्लियर है। अब न्यू कंडीशन में क्या, 50% वृद्धि हो गई, तो नया प्राइस क्या हो गया, 100 का 15%, 115 रुपीज़ हो गया, और 10% की कमी हो गई उसके उसमें। ठीक है, तो आइटम सोल्ड में तो 90 हो गया, ये 10% कमी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 10,350। भाई डिफरेंस कितने का है, 350 का है। ठीक है, माइनस कर लें। ठीक है, तो 350 जो है वो कितने पे कमाई हो रही है आपकी, बढ़ गया 10,000 पे बढ़ गया। ठीक है, तो जब 100 रुपये का होगा तब कितना हो जाएगा, तो 10,000 आपका 350 गुणे 100 बटे 10,000। ठीक है, इस हिसाब से भी आपको बच्चों ये 3.5% आ जाएगा। तो आपको जो इजी लगे आप उसको बच्चों यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दो मेथड मैंने आपको बता दिए, दोनों मेथड से आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ये बच्चों इस तरह के भी सवाल काफ़ी बार आते हैं और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, निवेशित एक धनराशि, वो हमें धनराशि नहीं पता है, 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, 3 टाइम्स हो जाती है, धनराशि 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स, हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम इन 20 ईयर टाइम। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो इसको बच्चों करने के लिए हमें यहाँ देखिए टाइम पीरियड जो है पहले वाले कंडीशन में 8 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, और एक और चीज़ दिया हुआ है कि अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट को हम x मान ले रहे हैं। ठीक है, तो कितना टाइम्स हो गया, आपका अमाउंट कितना हो गया, 3 गुना हो गया। कितना हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे होता है, अमाउंट माइनस पी, अमाउंट माइनस पी, तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस एक्स बराबर ये 2x हो गया। ब्याज हमको पता चल गया कितना है, 2x है, ब्याज हमारा 2x हमको पता चल गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है, एक मिनट इससे ही लिखूँ मैं, सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, PRT/100। अभी हमने जस्ट निकाला सिंपल इंटरेस्ट को, a माइनस पी, वो 3 गुना हो जाता है, तो 3x माइनस एक्स, जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट पहले से x मान रखा है। ठीक है, तो ये आ गया है 2x। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट आपका 2x बराबर क्या हो जाएगा, p कितना है आपका, p है आपका x। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता नहीं, टाइम पीरियड कितना है, 8 वर्षों में 3 गुना हुआ है, तो 8 बटे 100। ठीक है, x से x कट गया, तो r बराबर क्या होगा आपका, r बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणे 100 बटे 8। ठीक है, बटे 8, 2 1 2 2 4 जा, और ये आ गया आपका 25%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको देखिए मिल गया, जो कि इसके लिए हमें निकालना हो चाहिए 20 ईयर्स वाले के लिए। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड कंडीशन के लिए। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100, p हमारा x है, r हमारा निकल गया, टाइम पीरियड हमारा 20 है बाई 100। ठीक है, तो ये खेल लें, कट्टम कुट्टा कर लें, और ये आपका आ जाएगा बच्चों 5x। ठीक है, 5x हो गया। अब अमाउंट पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक इन 20 ईयर टाइम। ठीक है, वह धनराशि 20 वर्ष में कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम, जो पैसा है वो कितना गुना बढ़ जाएगा।
तो हमें कुल मिला के अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। प्रिंसिपल हमारा x है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 5x है। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया बच्चों आपका 6x। तो भाई जो अमाउंट प्रिंसिपल था उसका कितना है, 6 गुना है। तो कैसे आंसर आया आपको पता चला, ऑप्शन नंबर सी बच्चों, इसलिए इसका सही है। तो बच्चों ये आपको समझ में मेरे ख्याल से पूरा आ गया होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ए एक काम को 25 दिन में करता है और बी इसी काम को 20 दिन में करता है। पहले 5 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं, बी बाकी बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। A can do a work in 25 days and B can finish it in 20 days. They work together for 5 days. In how many days will B finish the remaining work? ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न ये होते हैं बच्चों। तो इसमें बच्चों देखिए, ए 1 डे वर्क, एक दिन का काम जो है 1 डे वर्क, वो कितना होगा भाई, 25 दिन में कर लेता है, 1/25 लिख दीजिए, ये इसका एक दिन का काम हो गया। ठीक है, वैसे ही बी का 1 डे का वर्क कितना होगा आपका, 1/20 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब दोनों मिलके काम करते हैं, ए और बी साथ में मिलकर काम करते हैं, तो इनका एक दिन का काम कितना होगा, 1/25/1/20। ठीक है, इसको हम ले लें, ये आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 4, ये 5, मतलब कि 9/100, ये इनका एक दिन का काम हो गया। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि पहले 5 दिनों तक मिलकर काम करते हैं। भाई 5 दिन तक मिलकर कितना काम कंप्लीट हो गया, तो 5 डे वर्क, 5 दिन का काम कितना हो जाएगा आपका, 5 डे वर्क इज इक्वल टू 5 × 9/100। ठीक है, 9/100 आपका ये हो जाएगा आपका, काट दें हम तो ये आ जाएगा आपका 9/100, तो ये हो जाएगा 9/20। ठीक है, तो 5 दिन का काम 9/20 है, तो बचा कितना काम का, काम हमेशा बच्चों एक लिया जाता है, 9/20, 5 दिन में काम हो गया, बचा कितना आपका काम, 11/20। अब इतना काम बचा है, अब बी को यही काम पूरा करना है, तो बी को कितने दिन लगेंगे ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए बी को अकेले काम, पूरा काम कंप्लीट में कितना दिन लगता है, 20 दिन लगता है। ठीक है, तो वैसे ही 11/20 काम को बी को एक उसी काम को करने के लिए 20 दिन लगते हैं। अब 11/20 जो काम बचा है उसको करने में कितना समय लगेगा, तो 20 × 11/20, 20 से 20 काटिए, कितना आ गया, 11 डेज लगेगा उस बचे हुए काम को करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आप अपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। ये ऊपर वाला प्रश्न गलती से छूट गया, मैं बाद में देख पाया। ये 2 सवाल देखिए आपके होमवर्क के लिए है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 प्राप्त होता है, निवेशित धनराशि कितनी है। इसका मैं शॉर्टकट जरूर बताऊंगा, लेकिन आप पहले प्रयास कीजिए और आंसर बताइए। और ये भी है कि अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर ये नहीं आ रहा बता दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रश्न से बच्चों स्टार्ट करूंगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यदि 5 पुरुष या 7 महिलाएं, अब देखिए ये क्या होगा परीक्षा में, ये संख्या बदल जाएगी, बस ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, बाकी तो सवाल ऐसे ही रहेगा। इसी तरह के काफ़ी बार सवाल आए हैं। प्रतिदिन 1372 कमाते हैं, तो 10 पुरुष और 5 महिलाएं प्रतिदिन कितने रुपए कमाएंगे। इफ 5 men और 7 women can earn 1372 per day, how much would 10 men and 5 women earn per day। तो मैं इंतजार रहेगा, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 और 35 का। और वीडियो को अगर ऐसे ही समझा कर पढ़ाना बच्चों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।